बंधन से मुक्ति हम सभी चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, हमें दुख नहीं चाहिए। हमें दुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वैसा, तो मार्ग अपना लिया तो अपना लिया, जब जब पथ पर चल पड़े तब चल पड़े। हमारे भीतर नहीं है ज्ञान, हमारे भीतर नहीं है शांति, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है कि कैसे मूर्ति बनाई जाती है। वह मूर्तिकार के पास पहुंच जाता है कि जरा मैं देखूं मूर्ति कैसे बन रही है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास, देखता है कि मूर्तिकार तो कोई पत्थर तोड़ रहा है, उसको पत्थर तोड़ते हुए देखता है। वो पत्थर तोड़े जा रहा है मूर्तिकार। जो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है वह व्यक्ति पूछता है, आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है, मूर्ति बनते हुए देखना चाहते हो तो मैं क्या कर रहा हूं? दूसरा व्यक्ति बोलता है, आप तो केवल पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति कैसे बनाई जाती है मैं ये देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है, यहाँ मूर्ति कहीं अन्य से नहीं आने वाली, मैं उन बेकार के पत्थरों को हटा रहा हूँ। मैं तो केवल बेकार के पत्थरों को हटा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। इन बेकार के पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति इसी में। जो बेकार के पत्थर हैं बस उन्हीं को हटा रहा हूं। मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर अनंत का प्रकाश है। हम प्रत्येक आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, जो हमारे मन की निम्न भूमिका है। जो हमारे बेकार के विचार हैं, जैसे वो बेकार के पत्थर हटा रहा था, मूर्ति प्रकट हो गई उसमें से। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे अनियंत्रित विचार हैं, जो हमारे अनावश्यक विचार हैं, ऐसे विचार जो आत्म कल्याण में उपयोगी ना हो, ऐसे ही निरर्थक विचार उस लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उपस्थित कर देते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अनंत ज्ञान आनंद का स्रोत हमारे भीतर छिपा है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। नहीं दिख रही है तो नहीं है, युक्ति से प्रकट हो जाती है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, तिल में तेल है,
युक्ति से प्रकट होता है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अरे बादलों ने घेर रखा है, कब तक रोकेंगे बादल सूर्य का प्रकाश? प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। घेर रखा है किसने? कुछ ओढ़ लिया है हमने, कुछ ओढ़ लिया है और उससे जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो रहा, उसका दर्शन नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा थोड़ी कि नहीं है, लबालब भरा है अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत आनंद। हमारे भीतर स्थित है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, लेकिन निरंतरता चाहिए। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, एक जगह लिखते हैं, उनके अनेक ग्रंथ हैं। प्रथम दिन प्रायः सभी ग्रंथों का नाम पढ़कर मैंने सुनाया था। विहंगम योग के सिद्धांत को, विहंगम योग के साधना को, वास्तविक धरातल विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धम्मचंद देव जी महाराज के द्वारा हुआ है, उनके द्वारा हुआ है। विहंगम योग के सिद्धांत को, और केवल विहंगम योग के सिद्धांत को ही नहीं, विहंगम योग की साधना को स्पष्ट धरातल आचार्य श्री की अजस्त्र लेखनी के द्वारा हुआ है। शब्द शब्द उनके अनंत ज्ञान की रश्मियों से भरे पड़े हैं। स्वरवेद का भाष्य प्रथम दोहे में ही बुद्धि रूपी फेफड़े जैसे श्वास लेना बंद कर देते हो। सद्गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? साधना की किन ऊंचाइयों पर स्थित होकर सद्गुरुदेव ने स्वरवेद का सृजन किया है? चेतना के दिव्य शिखर पर उस स्थित होकर, चेतना के दिव्य मंडल में स्थित होकर जिस प्रकार स्वरवेद का सृजन हुआ, ये दोहे हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुए। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत, आत्मा से लेकर परमात्मा पर्यंत, जड़ से लेकर चेतन तक समस्त ज्ञान विज्ञान इसमें भरे पड़े हैं। ये चेतना का ऐसा उच्च शिखर है, ज्ञान वहां प्रकट हो जाता है। ज्ञान नहीं है ये बात नहीं है, ज्ञान नित्य है। महापुरुष उस गुप्त ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से वह आग उत्पन्न हो जाती है। काष्ठ में अग्नि है, युक्ति से वो अग्नि प्रकट हो जाती है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान नित्य है, क्योंकि ज्ञान योनि परमात्मा नित्य है। इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आचार्य श्री प्रथम ने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सिद्धांत को, विहंगम योग की साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। साधकों के लिए व्यवहारिक निर्देश दिए हैं। साधना पथ में एक साधक का जीवन किस प्रकार अध्यात्म के पथ पे निरंतर आगे बढ़ता है, अनेक स्थानों पर संकेत किया है। अनेक स्थानों पर संकेत किया है। कोई मुहूर्त न निकालें। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, मैं इस समय साधना शुरू करूंगा, ऐसा कोई मुहूर्त ना निकालें। मुहूर्त निकाल कर साधना न करें। इसी क्षण अब से ही आप साधना शुरू कर सकते हैं। साधना के लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है।
आत्म कल्याणकारी कार्य अब से अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। समय जा रहा है, भागा जा रहा है। आचार्य श्री कहते हैं संसार के भोग शांत नहीं होते, अक्षरशः शब्द हैं। संसार के भोग शांत नहीं होते, भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। अध्यात्म की अनंत ज्ञान गंगा आचार्य श्री के लेखनी से सहज प्रकट है। एक महात्मा जी बैठे हैं नदी के किनारे, पहाड़ी नदी है। नदी पार करने के उद्देश्य से प्रातः ही नदी के किनारे जा बैठते हैं। नदी पार नहीं कर रहे वो, ग्रामवासी पूछते हैं महात्मन आप नदी कब पार करेंगे? आप प्रातः काल से यहां बैठे हैं, आप नदी कब पार करेंगे, उस पार कब जाएंगे? महात्मा जी कहते हैं जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी शांत हो जाएगी, जब नदी में धाराएं बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी, जब नदी बहना बंद हो जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा। ग्रामवासी कहते हैं महात्मा ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो समाप्त होने वाली नहीं है, ये तो बहती ही जा रही है। आपको इसी प्रवाह में इससे आगे जाना होगा, इसको पार करना होगा। महात्मन कहते हैं कि मैं भी तो यही कहता हूं, और मैं क्या कहता हूं? आप कब प्रभु भक्ति के पथ पर आओगे? आप कब सेवा सत्संग और साधना में आओगे? अभी ऐसा है, अभी वैसा है, अभी ये है, अभी वो है। संसार के भोग कहाँ शांत होते हैं? संसार में रहते, शरीर में रहते, अपने कार्यों का उचित रीति से संपादन करते, जो अपने लक्ष्य से निरंतर जुड़ा रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वही ब्रह्म विद्या विहंगम योगी होता है, वही विहंगम योगी होता है। ग्रामवासी मौन हो जाते हैं। जिस प्रकार धारा ये बह रही है, इसी बहती धारा में पार जाना है। संसार की ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, मैं, तू, यह, वह, अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था इसका अनुभव हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, ये जीवन, इसका अनुभव हो जाए। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं, जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट न हो, जो है उसका अनुभव हो।
अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं। केवल वाणी ही नहीं बोलती, कई बार उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। जिसका जैसा अंतःकरण है उसी के अनुकूल स्वर वेद का प्रकाश है, प्रकाश सब पर है। ग्रहण करने की क्षमता किसी के अंदर विशेष है। शुद्ध संस्कारी आत्माओं पर अध्यात्म का प्रकाश अति शीघ्र प्रकाशित हो जाता है। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहार क्या है। जो ब्रह्म विद्या का पथिक है, जो विहंगम योगी है, जो साधक है, वो जानता है कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है, सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है। और आचार्य श्री प्रथम ने महान कृपा करके विहंगम योग के सिद्धांत को स्पष्ट धरातल प्रदान किया, नहीं तो प्रथम दोहे में बुद्धि रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते। प्रथम दोहे में ही इतना अनंत ज्ञान की राशि इसमें स्थित है। साधना के एक ऊंचे शिखर पर स्थित होकर अमर सद्गुरुदेव ने स्वर वेद का सृजन किया। यह चेतना की एक दिव्य भूमि है, यह चेतना का एक विराट स्वरूप है जिसमें स्थित होकर परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने स्वर वेद का सृजन किया। और उसी चेतना की दिव्य भूमि में स्थित होकर आचार्य श्री प्रथम ने उसका भाष्य कर दिया, उसका भाष्य कर दिया। ये चेतना का उच्च शिखर है, यहाँ भौतिकता नहीं है, यहाँ बौद्धिकता नहीं है, यहाँ अध्यात्म की गहराई है, साधना की गहराई है, अनंत की ऊंचाई है। इसमें जिस चेतना की ऊंची भूमि पर स्थित होकर, दिव्य मंडल पर स्थित होकर अमर सद्गुरुदेव ने स्वर वेद का सृजन किया, उसी चेतना में स्थित होकर, उसी दिव्य मंडल में स्थित होकर आचार्य श्री प्रथम ने अनेकानेक ग्रंथों के सृजन के साथ साथ स्वर वेद भाष्य का भी सृजन जगजीवों के कल्याण के लिए कर दिया, जगजीवों के कल्याण के लिए कर दिया। महापुरुष इसीलिए आते, स्वयं के लिए नहीं आते। दुखियों का दुख नष्ट हो, दुखियों का दुख कम हो, सब उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। महापुरुष इसीलिए संसार सागर में प्रकट होते हैं। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब आचार्य श्री का अवतरण होता है, आज एक योगी प्रकट हुआ, अपनी डायरी में लिखते हैं, योगी प्रकट होते हैं, जीवन मुक्त आत्माएं स्व इच्छा से आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर धारण करती हैं। महापुरुषों के आविर्भाव पर, महापुरुषों के तिरोभाव पर उत्सव उत्साह उमंग का आयोजन करना हमारे देश की परंपरा में रचा बसा है। आचार्य श्री के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। इस पावन जन्म जयंती की इस पावन बेला पर इस संकल्प को दृढ़ बनाते हैं कि सिद्धांत के पथ पर निरंतर गतिमान रहेंगे, स्वर वेद के पथ पर निरंतर गतिमान रहेंगे। सद्गुरुदेव ने समस्त जगजीवों के कल्याण के लिए स्वर वेद का सृजन कर दिया। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श कर लिया, चेतना के एक दिव्य मंडल में ही स्थित होकर। उसी प्रकार आदित्य विहंगम योगी अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री प्रथम ने स्वर वेद का भाष्य कर दिया, उसके वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचा दिया।